तो आज आप लोगों को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पोर्टल 4E में स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रस्तावना का द एंड करेंगे और समाप्त करेंगे। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग आज डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में समझेंगे। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है, लोकतंत्र। तो चलिए, डेमोक्रेसी मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। जहाँ पे क्या है, जो रूलर्स है, जो क्या है, जो सरकारें हैं, वह जनता के द्वारा क्या है, एक चुने जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्या है, एमएलए, यानी उसको डायरेक्ट जनता चुनती है। एमपी जनता चुनती है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत जो है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है। इन डेमोक्रेसी देयर आर टू साइड्स ऑफ द क्वाइन, यानी हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी में भी दो पहलू है। क्या है? तो राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ उस समय एज क्या थी? तो उस समय एज 21 वर्ष थी। लेकिन एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या किया गया, 21 साल था वोट देने का अधिकार, उसको रिप्लेस कर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी जितने भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के जो क्या है युवा है, या जो कोई भी व्यक्ति हैं, या जिनका एज 18 से प्लस या 18 है, वो वोट दे सकते हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी क्या है, इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता। यानी हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भी इलेक्शन लड़ सकता है, यानी आप लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन किस बेसिस पे? ये सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है। ये सड़क पे ऐसा आप लोगों को कभी भी महसूस नहीं होगा कि जो आम जनता है वह इलेक्शन लड़ रही है। नहीं, यहाँ पे क्या है कि आप उस पार्टी को क्या कीजिए, आप पैसा दीजिए। यदि आरजेडी से हमको टिकट मिल रहा है, हमको बीजेपी से टिकट मिल रहा है, तो उस पार्टी को 25 करोड़ रुपया का डिमांड है कि 25 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, तो हम क्या आपको टिकट देंगे? नहीं तो हम टिकट नहीं देंगे। यानी यह आम नागरिकों के लिए नहीं है। संविधान में तो है, लेकिन ऐसे वास्तविकता में यह हम लोग के लिए नहीं बना है। ये जो क्या है, पैसे वाले हैं, जो सिर्फ और जब इलेक्शन आएगी तो क्या करेगी, खर्च करेगी, और क्या है, एक पार्टी को क्या करेगी, पैसा देगी कि हाँ हम आपको 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप हमको टिकट दीजिए। चलिए, हो गया। उसके बाद चलते हैं मोनार्की। डिक्टेटरशिप कंप्लीट हो गया, मोनार्की में चलते हैं। तो राजतंत्र, वहाँ पे क्या है, किसका शासन होता है? तो वहाँ पे राजा या रानी यानी शासन करते हैं। यानी वहाँ पे क्या है, वंश से चला आते हैं। यानी है कि उनका वंश शासन करेंगे, उनका वंश शासन करेंगे, उनका वंश शासन करेंगे। यानी वहाँ क्या है, राजा और रानी के द्वारा शासन चलाए जाते हैं। कहाँ पे? तो सऊदी अरब में, थाईलैंड में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, और क्या है, ब्रिटेन में भी। एक है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। नहीं कहते हैं कि किम जोन तानाशाही है, वहाँ पे तानाशाही की सरकार है, जहाँ पे सैनिक क्या है, शासन करते हैं। यानी क्या है, तानाशाही। एक है कम्युनिस्ट, जहाँ पे सिंगल पार्टी के द्वारा क्या है, रूल किया जाता है। जैसे चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट क्या है, साम्यवादी वाला देश है। एक है रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक देश है, एक गणतंत्र देश है, जहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन का वंश से नहीं आता है, यानी कि नहीं उसका वंश है तो वो क्या हेड ऑफ नेशन होगा, ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, हेड ऑफ नेशन का क्या होता है, इलेक्शंस होता है। यानी जो जिस मेंबर को हम लोग चुन के भेजते हैं, या वह मेंबर क्या हो, एमपी हो या एमएलए हो, इलेक्टेड एमएलए हो, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वह प्रेसिडेंट के
इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये हम लोग जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। लेकिन क्या है, हमारा जो हेड ऑफ नेशंस है वह क्या, उसका चुनाव होता है, यानी वह वंशगत नहीं आते हैं कि नहीं उसका वंश है तो वो क्या होंगे, हेड ऑफ नेशन होंगे, इसका वंश है तो ये हेड ऑफ नेशन होंगे, ऐसा नहीं है भारत में। तो आज हम लोग ने प्रस्तावना को क्या किया है, समाप्त किया है। और हम लोग जानते हैं प्रस्तावना में कुछ सिग्निफिकेंस है, कौन व्यक्ति प्रस्तावना को क्या बोले हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला प्रस्तावना को, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या है, संविधान का आत्मा और हृदय है कौन, प्रस्तावना। दूसरी बात, हमारे संविधान पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को क्या कहा है, तो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट कहा है। चलिए, एक है के मुंशी सर, उन्होंने हमारे संविधान को क्या कहा है, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जन्म कुंडली कौन है, प्रस्तावना है। ये बात किनके द्वारा बोली गई है, तो यह बात के एम मुंशी सर के द्वारा बोली गई है। तीसरी बात है ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है, हमारे प्रस्तावना को प्रीसियस जेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न क्या है, तो प्रस्तावना है। उसके बाद एक है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने हमारे संविधान को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र कौन है, प्रस्तावना। अब आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या समझते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें क्या आते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस वर्ग के स्टूडेंट है, आपका रोल नंबर कितना है, आप किस सेशन से किस सेशन का क्या है, स्टूडेंट है। यानी उसी तरह प्रस्तावना है जो है वो हमारे संविधान को बताता है कि आगे का संविधान जो होगा हमारी, और किस तरह से होगी, और किस तरह से हमारी जनता को, सिटीजन्स को क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेगी। यानी इस सारी बातें हम लोग, प्रस्तावना एक क्या है, आकलन है, उसके द्वारा हम अपने संविधान का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप जी क्या बोले हैं, तो इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी, यदि कॉन्स्टिट्यूशन शरीर है, देन प्रियम्बल इज अ सोल, तो प्रस्तावना आत्मा है। इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिल्डिंग, यदि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है, तो प्रियम्बल इज अ फाउंडेशन स्टोन, जैसे देहात नहीं कहता है कि यह बिल्डिंग है, यदि इसका क्या है, कुर्सी मजबूत होगा तो यह बिल्डिंग मजबूत होगी, नहीं तो बिल्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी। उसी तरह क्या है, प्रस्तावना क्या है, एक सुभाष कश्यप जी के द्वारा बोला गया है कि बिल्डिंग संविधान है, तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना फाउंडेशन स्टोन है, यानी वह जड़ है, संविधान की जड़ है प्रस्तावना। और प्रस्तावना क्या है, तो हमारा संविधान का पहला पेज है। तो आज हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, प्रस्तावना को समाप्त कर रहे हैं। और हम लोग कल क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांसद, पार्लियामेंट, जो हमारे संविधान का पार्ट 5 में है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है, यानी 79 से लेके 122 तक अनुच्छेद है, जिसमें जो सबसे आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 क्या है, आर्टिकल 79 है पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं। और पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग है, जो क्या है, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है। राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा आर्टिकल 81 में है। लोकसभा किस में है, तो लोकसभा सॉरी राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने प्रस्तावना, आप घटना चक्र की बुक किन लीजिएगा, और जैसे जैसे हम टॉपिक समाप्त करते जाएंगे उस तरह से आप घटना चक्र की टॉपिक को बनाते जाइएगा। यदि आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद आपको कुछ चीज़ में, सिर्फ प्रस्तावना के टॉपिक में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन आप लोग
बहुत से अधिक क्या कीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है, जो संविधान जानना चाहते हैं। संविधान हर एक नागरिक को जानने की ज़रूरत है। यदि संविधान किसी स्टूडेंट को नहीं, आप लोग अपने अपने रिलेशन को फॉरवर्ड कीजिए, अपने अपने दोस्तों को भेजिए, लेकिन भेजिए। संविधान हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।